दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज मैं आपको हमारे स्पेशल गेस्ट से मिलाने वाला हूँ। ये हमारे स्पेशल गेस्ट हैं ज़मीर पाजी। आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए जो दे सकते हैं, बाकी मैं डिटेल में अपना एक्सपीरियंस समझा दूंगा इस वीडियो में। माय नेम इज मेरा नाम ज़मीर है। मैं ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर हूँ लंदन में और मैं सबको जो G2 G और सब तरह की गाड़ी जो सिखाते ट्रक हैं और पता नहीं क्या जो किसी को सीखना है को इतना वो हमारे से एक्सपीरियंस राब्ता है। करे। मेरी तो बहुत अच्छे से बात हुई थी, तो उन्होंने बताया कि पहले अपना पूरा स्टूडियो आप पाजी कितने 25-28 साल से लगभग कनाडा में है। और क्या मतलब पहले तो मैंने जी का ट्राई किया था, लेकिन वो थोड़ा सा मेरी सिली मिस्टेक की वजह से मैं जी में, अब वैसे मेरे लोग ब्लॉग देखते हैं तो उनको मालूम रहता है, इतना आइडिया रहता है, लेकिन तो भी मैं बता देता हूँ। लेकिन अभी मैं G2 दे के आया हूँ, फिर पास हो गया उसमें, और एक ही घंटे में भाई 1 घंटे में सब कुछ सिखा दिया मुझे G2 का, कैसे पैरेलल पार्किंग करनी है, कैसे क्या क्या करना है। और सबसे अच्छी चीज़ इनकी ये है कि आपको ना बिल्कुल, एक तो सबसे अच्छी चीज़ हम लोग की क्या है, हम लोग हिंदी में बात करते हैं, वो अपनी लैंग्वेज है पंजाबी, तो अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा हो जाती है। और दूसरी चीज़ ये है कि अपनी क्या मतलब वो थोड़ा सा इतना वो डिप्लोमेटिक वे में नहीं चलता है कि मान लीजिए कोई किसी बंदे ने ढंग से भी बोल दिया ना एक बारी, तो बंदा समझता है, सॉरी वो कट जाता है। तो वो अच्छी चीज़ है कि मतलब आपको बड़े भाई की तरह सिखाएंगे। और बाकी मैं अपना एक्सपीरियंस इसमें फ्यूचर में आपको बताता हूँ। बाकी सर के पास ज़्यादा थोड़ा टाइम की कमी रहती है, उनका पूरा डायरी में स्केड्यूल वगैरह रहता है, राब्ता करके आना पड़ता है। लेकिन लंदन में ये चीज़ मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ। और बाकी देखिए मेरी ऑडियंस ये चाहती है कि मैं मतलब इधर उधर की चीज़ करता नहीं, जो चीज़ है अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है बेस्ट। मतलब मुझे नहीं लगता कि इनसे अच्छे से कोई आपको रूल्स जो हैं यहाँ की उस तरीके से कोई बता के समझा के लॉजिक के साथ एक्सप्लेन कर सकता है। तो बाकी आपके पास कभी और समय हो, आराम से एक बड़ी लंबी सी आपको ये वो ड्राइविंग सेशन शूट कर लें, या आप कोशिश करिएगा, तो मैं आपके इस पे जो है चैनल पे नेक्स्ट कोशिश करते हैं टाइम निकाल के जी तो ड्राइविंग सेशन पूरा किसी के साथ ना। और बाकी इसके बाद मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बिल्कुल डिटेल में बताता हूँ, समझाता हूँ। हाँ तो दोस्तों आगे की वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। एक्चुअली कुछ दिन हो गए उस वीडियो को बनाए हुए, और अभी मैं थोड़ा सा सो के उठाऊँ, तो थोड़ा सा प्लीज़ माइंड मत करना यार, मेरे पास समय की बहुत कमी है आजकल। लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं मतलब वीडियोस बनाऊँ आप लोगों को, मतलब वो कंटेंट की कमी नहीं होनी चाहिए। तो ज़्यादा बकवास नहीं करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरा क्या प्रोसीजर रहा G1 या G, और सब कुछ आपको प्रॉपरली थोड़ा सा जल्दी एक्सप्लेन करता हूँ। मेरे पास भी ज़्यादा टाइम नहीं है, आपके पास भी ज़्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि आप लोग भी आने वाले हैं यहाँ पे। तो हुआ क्या कि सबसे पहले तो आपने मेरा G1 वाला अगर वीडियो नहीं देखा तो वो ज़रूर देखिएगा, उसमें बहुत इन्फॉर्मेशन दी है मैंने, वो यहाँ पे आ रही होगी, तो आप चाह के इसके बाद दे सकते हैं। दूसरी चीज़ मैंने क्या किया कि मेरे पास इंडिया से ना एक्सपीरियंस था ड्राइविंग का। अनऑफिशियली तो मेरे पास लगभग 8 से 9 साल का एक्सपीरियंस है, बट ऑफिशियली ऑन पेपर मैंने बहुत लेट लाइसेंस बनवाया था, क्योंकि जिस सिटी से मैं हूँ वहाँ पे लाइसेंस और इन रूल्स रेगुलेशंस की ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस स्टार्टिंग से कभी रही नहीं थी। लेकिन उत्तर प्रदेश में बाद में जब गवर्नमेंट थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हुई तो हम लोग को फिर बनवाना पड़ा। तो मेरा जो ऑन पेपर एक्सपीरियंस था वो 2 साल का था। तो 2 साल का एक्सपीरियंस अगर आपका है तो आप बहुत आराम से G1 से G दे सकते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि भाई G1 से G आपको डायरेक्टली देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। अब भाई ये थोड़ा सा ऐसा है कि थोड़ा सा मुश्किल है कहना। अगर देखो आप ये सोचो कि मुझे 8-9 साल का एक्सपीरियंस है, फिर भी हुआ क्या, अच्छा मैं ये भी बता दूं आपको। तो मैं जब G देने गया तो मैंने G दिया था चैटम में। चैटम यहाँ से लगभग 170 किलोमीटर्स है। एक विंडसर के पास एक छोटा सा टाउन है, कैंट है। तो वहाँ पे मैंने सोचा कि अपना, वहाँ मुझे डेट भी मिल रही थी जल्दी की, तो मैंने कहा कि वहाँ शायद इजी भी होगा, मुझे ऐसा लग रहा था। लेकिन मैं आपको ये बोलूँगा कि आप लोग को जब तक बहुत अच्छे से यहाँ पे रूल्स रेगुलेशंस ना मालूम हो तब तक डायरेक्टली जी के लिए कभी भी मत जाइएगा। ये मेरी एडवाइस है। बाकी बहुत से लोग जाते हैं, किसी किसी का लक अच्छा होता है कि इंस्ट्रक्टर अच्छा मिल गया है कुछ तरीके का, तो हो सकता है वो पास भी हो जाते हैं। लेकिन मेरे साथ अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या कि मैं चैटम तक गया ज़मीर जी के साथ, बहुत ही सपोर्टिव रहे, उन्होंने बहुत अच्छे से मुझे समझाया, सब कुछ किया। लेकिन यार देखो किस्मत को कोई बदल नहीं सकता है, और उसको बदलने की कोशिश करनी भी नहीं चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। तो मैंने इसको एक्सेप्ट किया। एक सिली मिस्टेक हो गई थी। तो हुआ क्या था कि एक स्टॉप का साइन था और मेरी गलती थी ऑब्वियसली, भाई वो मुझे क्यों फालतू में फेल करेगा बंदा। लेकिन हुआ क्या कि वहाँ पे एक बहुत तेजी से एक ट्रक आ रहा था, ट्रक मतलब पिकअप ट्रक। तो ट्रक बहुत तेजी से आ रहा था कि, और मैं रुक गया था स्टॉप साइन पे। तो वो मर्ज हो रही थी, मतलब एक लेन मर्ज हो रही थी दूसरी लेन में, मतलब ऐसा टी पॉइंट टाइप का था। तो हुआ क्या कि मैं उधर स्टॉप साइन पे रुक गया, और वो पहले बहुत तेजी से आ रहा था। आई डोंट नो वो क्यों स्लो हुआ, क्या हुआ, और मुझे उस टाइम बहुत ज्यादा कंफ्यूजन, पता नहीं क्यों गया। मतलब मुझे आती बहुत अच्छे से गाड़ी चलानी, लेकिन वहां पे उस टाइम पे मुझे कंफ्यूजन हो गया। तो मैंने पता नहीं किस अपने माइंड में मैंने बढ़ा दी गाड़ी, और वो मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। और दूसरी चीज क्या है, जब मैंने बढ़ाई और काटी, तो भाई इंडिया में क्या होता है, हम लोग थोड़ा सा अंदाजे से गाड़ी चलाते हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रूल्स के बेसिस पे गाड़ी चलती है।
यहाँ पे अंदाजा वगैरह कुछ नहीं है। मतलब अभी तक का तो मेरा यही एक्सपीरियंस है कि यहाँ पे बंदे अंदाजे के ऊपर गाड़ी बिल्कुल भी नहीं चलाते हैं, सिर्फ और सिर्फ रूल्स रूल्स रूल्स, सिर्फ रूल्स के ऊपर गाड़ी चलती है। तो हुआ क्या कि मैंने वो इधर से आ रहा था, तो इंडिया में क्या था कि मतलब अगर कोई बहुत स्पीड में आ रहा है, आप कंफ्यूजन में हो, तो आप उसके वे में नहीं जाओगे ना, आप थोड़ा सा और इस तरीके से मतलब साइड में करके निकाल लोगे। लेकिन हुआ क्या, जब मैंने वो काटी तो वहां पे एक येलो कलर की वो पट्टी होती है, यहाँ पे ऐसे स्ट्रिप होती है, तो उस पे आपका टायर कभी भी नहीं चढ़ना चाहिए अगर आप टेस्ट दे रहे हैं तो। और भैया हुआ क्या कि जब मैंने थोड़ा सा दूरी से क्योंकि पूरी रोड खाली थी, तो मैंने पूरी दूरी से गाड़ी निकाली और वो मैंने जो है उस पूरी पट्टी पे चढ़ाते हुए गाड़ी निकाली। अब वो एक बहुत ही बड़ी ब्लंडर मिस्टेक है अगर आप एक टेस्ट दे रहे हो, लेकिन मैंने अपने सेफ्टी के हिसाब से बिल्कुल सही किया। तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट था मेरा और इंस्ट्रक्टर का, लेकिन यार अब जो रूल है, रूल तो मैं क्या बोलूँ, इसको मैं कंडेम करूँ या क्या करूँ, उससे कुछ होने नहीं वाला है। मैंने अपनी भाई अगर मेरे पास लाइसेंस होता ना तो भी मैं वही चीज करता। तो खैर उसने उस बेसिस पे मुझे फेल कर दिया जी लाइसेंस में। तो जी का टेस्ट आप दे सकते हैं, ये अगर सिली मिस्टेक ना हुई होती तो मोस्टली थोड़ी एक दो बार मेरी स्पीड भी थोड़ी सी ऊपर नीचे हुई थी, तो जी लाइसेंस तो भैया मेरा क्लियर हो नहीं पाया। मैं चैटम तक गया भी, चैटम से वापस आया, गाड़ी पूरी सब प्रॉपर्ली चला के आया, कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन वो उतने से ब्रीफ मोमेंट में 5-10 मिनट में वहां पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई। बट हाँ, मैं सिली मिस्टेक की वजह से फेल हुआ था उसमें जी लाइसेंस में। लेकिन जमीर जी इतने अच्छे इंसान है कि भाई उन्होंने किसी और का बुक करना था, लेकिन उन्होंने मेरा बुक कर दिया G2 लाइसेंस, और अगले ही 2-3 दिन बाद मेरा G2 लाइसेंस बुक हो गया। मतलब आप सोचिए कि मुझे डेट मिल नहीं रही थी लंदन में, इस वजह से मैं चैटम गया था। एक और रीजन था कि वहां पे मुझे लग रहा था थोड़ा सा इजी होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन लंदन में डेट मिल गई, वो भी सिर्फ उनकी वजह से। मतलब अगर वो ना होते तो शायद मुझे फिर दिसंबर या जनवरी के आसपास की कहीं डेट मिलती। लेकिन हुआ क्या कि मुझे G2 का उन्होंने तुरंत डेट, मतलब उनको पता नहीं कैसे पता था, मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन उन्होंने तुरंत बुक कर दिया। मेरे एक्सपीरियंस में बाद में मुझे लगा कि शायद जब तक मुझे बहुत अच्छे से गाड़ी चलानी नहीं आती है तो मुझे डायरेक्टली जी नहीं देना चाहिए था, क्योंकि अगर आप G1 से डायरेक्टली जी पे जाते हैं तो वो पूरा देखते हैं कि भाई आपको, क्योंकि आपको लाइसेंस पूरा जी का मिल रहा है, तो आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। मतलब वो सेफ्टी को बिल्कुल टॉप प्रायोरिटी देते हैं कि अगर आपने थोड़ी सी भी मिस्टेक करी ना, और खास करके लंदन में एक इंस्ट्रक्टर हैं लंदन में, मतलब जो बैठते हैं, सॉरी इंस्ट्रक्टर नहीं है, वो हैं टेस्ट वाले हैं, तो वो बता रहे थे जमीर जी मुझे कि भैया एक उन्होंने वन ऑफ द बेस्ट ड्राइवर को सिखाया था, और उसके बावजूद एक छोटा सा कपड़ा आ गया, उस बंदे ने उस कपड़े पे गाड़ी चढ़ा दी और उस बंदे को जी उस पर फेल कर दी, क्योंकि उन्होंने कंसिडर कर लिया कि सामने कोई ऑब्जेक्ट है, तुमने उसके ऊपर चढ़ा के दी, उसके नीचे कुछ हो भी सकता था। तो अब ऐसी ऐसी मतलब चीजें होती हैं यार, मतलब इसको जस्टिफाई करना बड़ा ही मुश्किल है। लेकिन अब जो है वो है, अब वो पूरी कोशिश करेंगे। अगर आप G1 से अगर आप जी पे जा रहे हैं ना, तो वो पूरी कोशिश करेंगे कि आपको फेल करें। लेकिन किसी किसी का लक अच्छा होता है, पास भी हो जाते हैं। मैंने बहुत से बंदे देखे जो पास भी हो जाते हैं। तो इट्स डेफिनेटली योर कॉल, बट आई वुड सजेस्ट कि आप G1 से G2 पहले दो। अगर आपको बहुत ही अच्छे से यहाँ पे गाड़ी चलानी नहीं आती है, आप G2 की प्रैक्टिस करिए। G2 में आपको हाईवे पे भी मर्ज नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, तो वो बहुत ही इजी हो जाता है। G2 का एक्सपीरियंस दूसरा मेरा ये रहा भाई कि जब मैं वहां से आ गया G1 देके, और सॉरी जी का टेस्ट देके, और मैं फेल हो गया, तो मुझे भी लग रहा था यार चलो अभी 1-2 क्लासेस और करनी पड़ेंगी। मुझे लगता है मैं अभी अच्छे से यहाँ के हिसाब से अच्छे से नहीं चला पा रहा हूँ गाड़ी। तो जमीर जी ने कहा कि भाई देखो तुम्हें सिर्फ एक क्लास की और जरूरत है, मैं G2 तुमको क्योंकि पूरा आता है गाड़ी चलाना, सब कुछ अच्छे से आता है। वो सिली मिस्टेक तो देखो किसी से भी हो सकती है नर्वसनेस के टाइम पे, तो जो हो गया वो हो गया, उसको छोड़ो। अभी एक काम करो कि G2 के लिए एक क्लास ले लो। तो मैंने कहा ठीक है, आप बताइए एक क्लास, आप बताइए 2 क्लास, मैं भाई बहुत ट्रस्ट करता हूँ उनके ऊपर। तो हुआ क्या, तो भाई मैंने G2 की एक क्लास ली, वो भी टेस्ट से 1 घंटे पहले जमीर जी से, और मुझे फिर भी लग रहा था कि यार मुझे लगता नहीं है कि मैं पास हो पाऊंगा। लेकिन अच्छी चीज ये हुई कि जो बंदा मेरा टेस्ट ले रहा था उसका रिकॉर्ड ऐसा था कि मतलब वो उसने अभी जब से वो नया नया ज्वाइन हुआ है कोई लंदन उसमें ड्राइव टेस्ट में, लेकिन जब से वो बंदा आया है तब से उसने एक बंदे को भी फेल नहीं किया। लेकिन लकीली मेरे साथ हुआ क्या कि मैं बहुत ही अच्छे से मैंने पूरी गाड़ी चलाई पूरे G2 टेस्ट में, इत्मीनान से, आराम से। मैंने कहा कि भाई अब नर्वसनेस नहीं, जो है वो है। मैंने कहा जैसे मुझे सही लगेगा मैं गाड़ी चलाऊंगा, फेल कर देना इसको, कर देना फेल, मैंने कहा ऐसे टेस्ट देखी जाएगी, लेकिन जो रूल्स मुझे उन्होंने सिखाया मैं उस हिसाब से चलाऊंगा। तो मैंने बिल्कुल 2-4 बार प्रैक्टिस करी थी उस रूट पे, और उसके बाद मैंने प्रॉपरली गाड़ी चलाई, बिल्कुल भी कोई हेजिटेशन नहीं करी मैंने, और बहुत ही ढंग से मैंने गाड़ी चलाई। तो भाई वापस आके भैया G2 भैया क्लियर हुआ। अब मैं कम से कम गाड़ी लेके इधर उधर जा तो सकता हूँ, वरना इतना बाउंडेशन था, ना U-Haul ले सकते हैं, ना ही गाड़ी ले सकते हैं, ना मतलब गाड़ी चला सकते हैं, बड़ी दिक्कत थी यार। मतलब G2 तो आपके पास मिनिमम होना चाहिए। G1 अगर आपके पास G1 है तो वो फोटो आइडेंटिटी का काम करेगा,
अगर आपके पास G2 या G है तो आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। हो सकता है आपको फ्यूचर में कोई जॉब हो सकता है जिसमें आपको G का जरूरत हो या फिर G2 की जरूरत हो, तो उसमें आपको वो हो सकता है, मतलब हेल्प हो सकती है लाइसेंस से। तो लास्ट में दोस्तों मैं आपको यही बोलूंगा कि अगर आप G1 क्लियर कर चुके हैं, अगर आपको बहुत अच्छे से गाड़ी नहीं आती है तो आप पहले क्लासेस लें। क्लासेस लेना बहुत मस्ट है। और किसी भी कोई अगर आपको बोले कि भैया मैं तुम्हारा फ्रेंड हूं, मैं तुम्हें सिखा दूंगा, भैया पकड़ेगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो वो काम अवॉइड करना। थोड़े से पैसे लगते हैं मैं मानता हूं, लेकिन वर्थ इट होता है वो। थोड़े से पैसे लगाइए, क्लासेस लीजिए, और अगर आपका मन करे, अगर आपको मेरा रिकमेंडेशन वर्थ इट लगता है तो जमीर जी से आप बात कर सकते हैं। लिंक में मैं उनका कॉन्टैक्ट नंबर और सब कुछ व्हाट्सएप वगैरह सब कुछ डाल दूंगा। अगर आपको लगता है कि भाई मेरा रिकमेंडेशन ट्रस्टवर्दी है तो आप बिल्कुल भी उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया आदमी है, इस बात की तो मैं गारंटी दे सकता हूँ, क्योंकि 2-3 लोगों को मैं ऑल रिकमेंड अभी तक कर चुका हूँ और उन लोगों ने अच्छा रिस्पांस दिया है। उसके बाद ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर आप सीखना चाहें तो सीखिए, जरूर सीखिए, और उसके बाद कोशिश करो। अगर आपको लगता है आप जी के लिए फिट एंड फाइन, अगर आपको कॉन्फिडेंस है तो डेफिनेटली आप जी के लिए भी जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए वो ईडीएल एक्सट्रैक्ट वगैरह होना चाहिए और जीवन के टाइम पे ही आपको जो है आपको पता चल जाएगा कि आप जी दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। अदरवाइज आप फिर G2 दे दीजिए, और G2 बहुत ही सिंपल होता है, बस प्रॉपर्ली इत्मीनान से गाड़ी चलाइए। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो। अभी मेरे पास भी बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, मैंने सोचा यार अभी उठे हैं, अभी जॉब पे जाना है तो फटाक से एक वीडियो बना लेते हैं, क्योंकि फिर यार अभी आजकल शेड्यूल बहुत ही बिजी चल रहा है और मेरा फुल टाइम का भी समय आने वाला है। तो कोशिश तो पूरी यही कर रहा हूँ कि भाई समय निकाल के वीडियोस बना लूँ, और अगर नहीं बन पा रही है तो माफी चाहता हूँ, लेकिन जो है भाई उसके साथ तो हमको भी आपको भी सबको रहना पड़ेगा। और पूरी कोशिश करते हैं कि लंदन ओंटारियो की आपको सारी इन्फॉर्मेशन वीडियोस के द्वारा दिया जाए। तब तक के लिए आप अपने क्वेश्चंस वगैरह पूछ सकते हैं इस वीडियो के नीचे भी। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं पर्सनली आंसर कर ही देता हूं, मतलब कोशिश तो क्या, लेकिन पूरी कोशिश करूंगा कि और वीडियोस वगैरह भी बनाऊं, एक और Q&A वगैरह बनाऊं। तो अगर आपके कोई क्वेश्चंस वगैरह हैं तो प्लीज इस वीडियो के नीचे आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूं, आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।